गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक जिसमें रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में रेसिस्टेंस होता क्या है। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में रेसिस्टेंस वह फैक्टर है जिसकी वजह से यदि कोई करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही होती है तो उसको कंडक्टर जो है अपोज करता है। तो कंडक्टर के अंदर जो चीज करंट को फ्लो होने से रोकती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और ऑलरेडी रेसिस्टेंस का यूज हमने ओम्स लॉ में किया है, ऑलरेडी ओम्स लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि ओम्स लॉ, अगर मैं यहाँ पे बात करें बाई ओम्स लॉ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं V इक्वल टू आर आई के बराबर होता है, V इक्वल टू आर आई, जिसमें R कांस्टेंट है, बट इसी R को हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर R को निकाल लिया जाए फ्रॉम हियर, R इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू मिल जाएगा V अपान में आई, R इक्वल टू V अपान आई। मीन्स यदि किसी कंडक्टर में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो और उसमें फ्लो होने वाली करंट यदि I हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहेंगे। और यहाँ पे इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, ऐसा इसका सिंबल है OHM, ओम, या इस तरह से सिंबल इसका यूज करेंगे। तो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस। और इसकी दूसरी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, जैसे ऊपर V अपान आई है तो V का वोल्ट हो गया और I का एम्पियर हो गया, तो इसको वोल्ट पर एम्पियर भी लिखा जा सकता है। अब आपको अगर यहाँ पे देखना है कि 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, तो हियर 1 ओम रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी कंडक्टर में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और उसमें यदि 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वह 1 ओम का है। ठीक है, तो 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर या 1 वोल्ट पर एम्पियर, इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वह कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स on which resistance depend upon, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सिंस रेसिस्टेंस is directly proportional to length of wire, वायर मीन्स यहाँ पे वायर को आप कंडक्टर कह सकते हैं, कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब यह है कि
वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ हम करेंगे, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे, उतना ही उसका डिस्टेंस कम होते जाएगा। और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स उसकी थिकनेस, जैसे मान लीजिए कि इसकी ये थिकनेस है इस मार्कर की, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितनी थिकनेस बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना ही लेंथ बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको यदि मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं, thus R is directly proportional to L. L means length of wire and R is inversely proportional to cross section area, where A is the area of cross section. Therefore, अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए तो R proportional to L upon A हो जाएगा। R proportional to L upon A, या अगर इक्वल टू साइन में चेंज करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिस कांस्टेंट को रो कहेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए, जहां पे वेयर रो इज ए कांस्टेंट एंड नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी होती है रो। अब यहां पे जो रो है, रो को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किसी भी कंडक्टर के मटेरियल की रेसिस्टिविटी कितनी है या कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से रो इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं। रो इक्वल टू, देखिए रो इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, आर इंटू ए इधर आ जाएगा क्रॉस होकर के, ये अपान में एल जो है इसके डायमीटर में आ जाएगा। तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल मिल गया। अब इसकी एसआई यूनिट भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रो इज क्या मिलेगा यहां से, तो देखते हैं, या इक्वल टू लगा लो। आर ओम है, रेजिस्टेंस है, तो इसकी एसआई यूनिट ओम हो गई, इनटू में ए का क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अपान में एल लेंथ है तो मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ द रो इज ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर है। अब यहां से हमें ये देखना है कि जो रेसिस्टिविटी होती है कंडक्टर के मटेरियल की, वो रेसिस्टिविटी की रेंज क्या होगी। तो वह सबस्टेंस एक कंडक्टर होगा, या उसकी रेंज क्या होगी तो वह इंसुलेटर बन जाएगा। तो रेंज ऑफ रो ये होता है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और ये किसके लिए होता है, तो ये फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी की रेंज है। एंड दूसरा 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर, ये होता है किसके लिए, तो ये होता है इंसुलेटर के लिए, फॉर इंसुलेटर। तो यहां से आपने देख लिया कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी की रेंज क्या होती है, कि कितना रेंज होगा तो वह कंडक्टर होगा और कितना रेंज रहेगा तो वह इंसुलेटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया, रेसिस्टेंस के फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर उसके बाद से रेसिस्टिविटी हमने देखा कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट, रेसिस्टिविटी की रेंज, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स।